दोस्तों, समय सबसे बलवान होता है ऐसा सिर्फ कहते नहीं हैं, बल्कि ये सच्चाई है। दरअसल इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज आर्कियोलॉजिस्ट कई ऐसे प्राचीन शहरों की खोज कर रहे हैं जिन पर एक समय बहुत महान राजाओं ने राज किया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो शहर खंडर में बदल गए और अंत में जमीन में दफन हो गए। पर कुछ सिविलाइजेशन ने अपनी सिक्योरिटी के लिए पहले से ही जमीन के नीचे सेटलमेंट बना रखे थे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जमीन के नीचे बने और दफन दोनों ही एंशिएंट सेटलमेंट के बारे में, जिनके बारे में जानने के बाद भी शायद आपको इन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। नंबर 10, बेलगावी, टर्की। दोस्तों, ये खोज सबसे पहले कुछ बकरी चराने वाले लोगों के द्वारा टर्की में की गई थी। उसके बाद रिसर्चर्स ने साल 2014 में जब इस जगह को देखा तो पाया कि यहाँ तो पूरी एक एंशिएंट सिटी है जो पूरी तरह अंडरग्राउंड है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब रिसर्चर्स ने पहली बार इस अंडरग्राउंड सिटी को देखा था तो उन्हें स्वयं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि यह एक बहुत विशाल अंडरग्राउंड सिटी थी जिसमें 52 चेम्बर्स भी थे। अगर रिसर्चर्स की माने तो उनका कहना है कि अंडरग्राउंड सिटी टर्की में 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी। आपको जान लेना चाहिए कि इस सिटी को क्रिश्चियन धर्म के लोगों के द्वारा बनाया गया था। इस बात का पता आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके अंदर बने एक प्राचीन चर्च से लगाया था। यह दुनिया की पहली ऐसी केव है जहां से करीब 50 बड़े चेम्बर्स मिले हैं जो वाकई अद्भुत हैं। नंबर 9, द ऑर्विएटो अंडरग्राउंड। ऑर्विएटो में रहने वाले प्राचीन लोग न केवल जमीन पर पत्थर का उपयोग कर सेटलमेंट बनाते थे, बल्कि जमीन के नीचे भी ये शहर बनाने में माहिर थे। दरअसल हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का पता ऑर्विएटो में एक मेडिएवल अंडरग्राउंड सिटी को खोज कर लगाया है। यह सिटी वोल्केनिक इरप्शन से निकले लावा स्टोन को काट कर बनाई गई थी, जिसे एट्रुस्कैंस के दिनों में लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग रोमन लोगों से करीब 2500 साल पहले रहा करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सिटी गहरे कुएं को खोदने के दौरान बनाई गई थी, जहां वो लोग वर्षा के पानी को कलेक्ट करते थे। इस सिटी पर एट्रुस्कैंस पीपल ने सालों तक राज किया, लेकिन 264 बीसी में इनका साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। पर इनके द्वारा बनाई गई वो अंडरग्राउंड सिटी आज भी मौजूद है, जो एक बहुत अमेजिंग डिस्कवरी बनी हुई है। नंबर 8, जर्मन केव टाउन। ये बात साल 1855 की है, जब रॉक हाउसेस के क्लस्टर को खोजा गया था। यह डिस्कवरी लैंगनस्टाइन में एक जर्मन विलेज के पास की गई थी। यहाँ आज करीब 2000 पहाड़ों के बीच बने घर हैं। इनमें से 5 केव होल्स आज भी पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी बने हुए इनहैबिटेंट्स पूरी तरह खंडहर के रूप में बदल गए हैं। यहाँ के पास के गांव में बसे लोगों का मानना है कि ये जिस माउंटेन पर बना है वहाँ एक समय पर शानदार कासल था, लेकिन आज वो भी एक खंडहर के रूप में बदल गया है। पर हैरानी भरी बात यह है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो उन्हें वहां से कासल के कोई भी सबूत नहीं मिले। लेकिन ये अंडरग्राउंड सिटी प्राचीन समय में लोगों के ब्रिलियंट होने का प्रदर्शन करती है, जो एक बहुत अजीब खोज है। नंबर 7, द अजंता केव्स। अजंता केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में स्थित वाघोरा नदी के तट के करीब स्थित है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं जो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी अजंता गुफा की पेंटिंग्स की चमक फीकी नहीं पड़ी है। ये आज भी वैसे ही हैं जैसे प्राचीन काल में थे। ये गुफा पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित है। इन गुफाओं को जॉन स्मिथ और उनके सहयोगी दल द्वारा वर्ष 1819 में खोजा गया था, जब वो शिकार पर अपने साथियों के साथ निकले थे। इसके बारे में ऐसा अनुमान है कि इन गुफाओं का निर्माण 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 650 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। ये गुफा भित्ति चित्र के लिए काफी प्रसिद्ध है और ये गुफाएं औरंगाबाद शहर से लगभग 107 किलोमीटर दूर स्थित है और इस घोड़े की नाल के आकार में इसको काटकर बनाया गया था। इन गुफाओं में मठ बनाए गए थे जहां पर बौद्ध भिक्षुक आकर ध्यान लगाते थे, साथ ही साथ भगवान गौतम बुद्ध की दी हुई शिक्षा को अनुसरण करते थे। नंबर 6, कोलंबिया सॉल्ट कैथेड्रल। दोस्तों, सिपाही कैथेड्रल ऑफ जिपाकरा कोलंबिया के कुंडेनमरका में जिपाकरा शहर के पास एक पतले पहाड़ में 200 मीटर की दूरी पर एक भूमिगत खदान के भीतर निर्मित एक भूमिगत रोमन कैथोलिक चर्च है, जो पूरी तरह अंडरग्राउंड है। इसे दुनिया के सबसे प्राचीन शहर की सूचियों में गिना जाता है। हालांकि अब यह प्राचीन अंडरग्राउंड सिटी देश में एक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल है, जिसे हजारों की तादाद में लोग विजिट करने आते हैं। आपको बता दें कि नीचे के मंदिर में 3 खंड हैं, जो यीशु के जन्म, जीवन और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये केव वाकई एक अद्भुत कला का प्रदर्शन करती है। नंबर 5, निशाबाद। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को टर्की में करीब 5000 साल पुराने भूमिगत शहर मिला है, जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुका है। इस मकान का पता नेवशेहर प्रांत के कैपाडोशिया में कुछ पुराने घरों को गिराते समय लगा, क्योंकि वहां पर श्रमिकों को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ सुरंग टाइप की चीज है। इसी आधार पर उन्होंने वहां की खुदाई की
और उसके बाद पता चला कि ये एक प्राचीन काल का शहर है जो कि अब मलबा बन चुका है। प्रवेश द्वार के बाद शहर तक जाने के लिए इस लंबी सुरंग से होकर गुजरना पड़ता होगा शायद। नूशाबाद अंडरग्राउंड सिटी की खोज साल 1972 में एक किसान ने की थी। ये प्रवेश द्वार का पत्थर है। ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद इन सुरंग का प्रयोग इंसान अपनी आत्मरक्षा के लिए करता था। नंबर 4, एनी। दोस्तों, ये करीब 5000 साल पहले बनाई गई एक प्राचीन सिटी है जो आज अर्मेनिया में यानी कि टर्की की बॉर्डर पर स्थित है। इस सिटी को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे 1001 चर्चेस की सिटी और सिटी ऑफ 40 गेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर भी मेसोपोटामिया के बाकी शहरों की तरह ही पर्याप्त ऊंचाई पर बना हुआ है। इस शहर के चारों ओर दीवार बनी हुई है और 11वीं शताब्दी में यहाँ 1 लाख लोगों से ज्यादा रहा करते थे। पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने यह पता किया है कि ये ब्रॉन्ज एज के दौरान यहाँ रहते थे। इसके बारे में बहुत सारी कहानी है कि यहाँ 5th सेंचुरी एडी में एक बहुत विशाल कासल था, पर आज तो वो मौजूद है जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, इजिप्ट अंडरग्राउंड। गीजा का विशाल पिरामिड दुनिया में सबसे पुराना पिरामिड भी है ऐसा माना जाता है, लेकिन असल में उससे भी पुराना एक और पिरामिड है, जोजर का स्टेप पिरामिड, जिसे 4700 साल पहले बनाया गया था। मिस्र विशेषज्ञों के मुताबिक जोजर ने अपने शासन के दौरान इसका निर्माण शुरू किया था। माना जाता है कि इसके नीचे एक पूरा शहर बसा हुआ था। यह अभी तक समझा नहीं जा सका है कि एमेटेप ने क्यों टनल, चेम्बर और कमरों का ऐसा नेटवर्क क्यों बनाया था। यह करीब 6 किलोमीटर के डायमीटर में फैला है। यह अंडरग्राउंड शहर एक चेम्बर से जुड़ा हुआ है जो कई स्क्वायर मीटर का है और 28 मीटर की गहराई पर बना है। माना जाता है कि इसे इसलिए बनाया गया होगा ताकि शाही परिवार से मृत लोगों की आत्माएं मरने के बाद भी महल जैसी जगहों पर रहें। नंबर 2, काइसलहर्स्ट केव्स। काइसलहर्स्ट केव्स मानव निर्मित सुरंगों और गुफाओं की एक श्रृंखला है जो इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व लंदन में काइसलहर्स्ट में लगभग 22 मील यानी 35.4 किलोमीटर को कवर करती है। आपको जान लेना चाहिए 13वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक गुफाओं का निर्माण चकमक पत्थर और चूना जलाने वाले चाक के खनन से हुआ था। आज गुफाएं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और हालांकि उन्हें गुफाएं कहा जाता है, पर वो पूरी तरह से मानव निर्मित है और उन्हें खोदा गया और चाक और चकमक खानों के रूप में इस्तेमाल किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गुफाओं को वुलविच में रॉयल शस्त्रागार से जुड़ा गोला बारूद भंडारण डंप के रूप में इस्तेमाल किया गया था और सन 1930 के दशक में मशरूम की खेती के लिए भी इन सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 1, सिविलाइजेशन अंडर द अर्थ। दोस्तों, आप सभी ने अब तक कई सारे पुराने ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ ह्यूमन सेटलमेंट आज से लाखों साल पहले भी होते थे। पर आप में से ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हाल ही में डॉक्टर अलेक्जेंडर कोल्टिपिन, जो कि एक जियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ रशिया के नेचुरल साइंस रिसर्च के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने मेडिटेरेनियन में एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर की खोज की है जिसकी बहुत सी सिमिलैरिटी 10 से 20 हजार साल रहने वाले कल्चर से मिलती है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिटी एक समय पर यूरोप की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी भी थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जब उन्होंने उस जगह की कार्बन डेटिंग की तो पाया कि ये स्ट्रक्चर्स आज से करीब 10 लाख साल पुराने हैं। उनका मानना यह भी था कि ये एक एडवांस सिविलाइजेशन था जो वहां अंडरग्राउंड होकर रहा करता था। उन्हें ऊपर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। और इसी तरह के कुछ सबूत आर्कियोलॉजिस्ट को टर्की के एंटालिया में जानोक्लिव नाम की आर्कियोलॉजिकल साइट पर भी मिले हैं। इसके बारे में लोगों का मानना है कि ये मिडिल एजेस के दौरान बनाए गए थे, लेकिन अलेक्जेंडर का मानना है कि ये 5 लाख साल पुराने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।